अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपना बहुत सारा करम करे। तो आज हम अपना व्लॉग जो है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग गए हुए थे राजा बाज़ार रावलपिंडी, क्योंकि हमने अपने घर का बहुत सारा सामान लेना था, छोटी छोटी एसेसरीज़ लेनी थी और भी कॉफ़ी जो है ज़रूरी चीज़ें थी वो भी लेनी थी। तो वो मैं और मामा लेने गए थे राजा बाज़ार से। यहाँ पे होलसेल मार्केट्स भी होती हैं, है ना मामा? तो यहाँ जो है हम गए हुए थे और बहुत ज़्यादा रश था। देख सकते हो आप लोग, बंदे के ऊपर, जैसे वो एक मुहावरा है ना, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था, यानी इतना रश था सीरियसली। मामा यहाँ पे हंस रही हैं। तो अच्छा, यहाँ जो है ना मतलब होलसेल रेट पे मिलती हैं चीज़ें, तो इसलिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं चीज़ें, एक्सेसरीज़ वगैरह। जैसे हमने लेना था, चूल्हा लेना था, चॉपर ब्लेंडर लेना था, तो वो इसलिए हम यहाँ पे आए थे। इसके अलावा कपड़ों वगैरह की शॉपिंग करें, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कुछ भी हो, तो हम राजा बाज़ार चले जाते हैं, तो वो हमें अच्छे रेट पे मिल जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी छानबीन जारी है, क्योंकि हमें बहुत, एक वो कहते हैं ना, सही किफ़ायतशारी सी चीज़ों को लेना होता है। तो अभी हम लोग सारी दुकानें वगैरह देख रहे थे कि कहाँ पे अच्छी हमें प्रोडक्ट मिल रही है। और साथ ही जो है ना, हमें चाहिए था एनेक्स का जूसर ब्लेंडर, क्योंकि मामा को उसका डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया था और वो एक अच्छा ब्रांड है, यानी ख़राब नहीं होंगी चीज़ें जल्दी। जब हमने सारा बाज़ार देखा ना 5-6 घंटे लगा के, तो हमें पता चला कि पूरे बाज़ार में ओरिजिनल ब्रांड ही नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी वो बेच रहे हैं ना एनेक्स का या कोई भी कंपनी है, वो लोकल है। तो इतना जो है अफ़सोस हुआ कि इतने ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट हो गया है। तो फिर हमने जो है अपने जो चूल्हा लेना था वो देखना शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं व्लॉग्स में हमारे चूल्हा बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा है। वो था मामा के जहेज़ का चूल्हा। नहीं उस वे मामा के जहेज़, दहेज का नहीं है, वो अच्छा, बात की है। अच्छा बाद में लिया था, ठीक है जी। तो वो जो है ना, उसका कलर भी ब्लैक है, लेकिन वो अब वैसे भी काफ़ी ब्लैक हो चुका है। तो अब अभी, कितने साल भी तो हो गए हैं, हाँ, इतने 18 साल, साल। हाँ जी। तो फिर जो है अभी तक हमने, उस पे कोई गिला है? हाँ, हैं? अच्छा, तो हमने फिर देखे अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे चूल्हे, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन्स थे, लेकिन जो मेरी मामा है ना, आहा! उन्हें कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। असल में पता क्या है, मैं ये कह रही थी कि जो ज़्यादा असल में ब्रांडेड चूल्हे हैं वो ना लें, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमें अपना घर दिया तो फिर तब इतने इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा महंगे ले लेंगे। ठीक है। तो मैं चाह रही थी कि रीज़नेबल प्राइस पे हो और अच्छा हो। ठीक है। तो मामा ज़रा वो छान-बीन करके उकाबी नज़र से देख रही थी कि अब कोई हाँ, और अच्छा काबिल सस्ता टाइप और बहुत ज़बरदस्त जो है चूल्हा मिल जाए, जैसे कि हमारी जो आम औरतें होती हैं हमारे स्टैंडर्ड की, तो वो सब यही करती हैं। और ये देखें बाज़ार में जो रश था ना, वो मामा जैसी ख़वातीन वहाँ पे थी सारी। और ये देखें हमारा क्यूट सा प्यारा सा बेबी। हम लोग वहाँ पे मामू के घर पे स्टे करे थे, वो करीब है वहाँ से मामू का घर। तो ये है मेरे मामू का बेटा फ़ारिस, और इसे मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। ये दिसंबर में पैदा अच्छा, हुआ था। ये वैसे तो ये देखे ना, तिब्बत पाउडर लगा रहा है, तो ये पाउडर तो मुझे लगता है अज़ल से अबद तक चलेगा। हाँ। हैं, सारी इसकी जो चीज़ें हैं वो उसकी हैं, वसीम बदामी का ब्रांड है कोई बेबीज़ के लिए। ये शैम्पू हो गया, ऑयल वगैरह, या बेबी सोप, या इस तरह की जितनी भी इसकी हैं चीज़ें वो। एक्सेसरीज़ हैं जी। हाँ जी। तो लेकिन तिब्बत जो पाउडर है ये तो लाज़मी लेना होता है, मतलब ये अल्लाह जाने इसमें कोई ऐसी ख़ास बात है ना कि इसके बगैर तो लगता है कि कुछ है ही नहीं। हाँ, ये यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ख़ैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने इसको देखा है फ़र्स्ट टाइम। मामा तो इसे देखा ही है 2-3 दफ़ा। ये दिसंबर में पैदा हुआ था। मैं गई नहीं, सीरियसली मैं बिल्कुल नहीं गई, और मैंने देखा ही नहीं। मुझे इतना जो है वो शौक था कि छोटा-सा प्यारा-सा बेबी भी देखना है। और समाविया को तो वैसे ही बच्चों से बहुत प्यार है। जो जितने बच्चे हैं सारे हमारी समाविया ने पाले हैं, सारे पाल-पोस के बड़े किए हैं। जहाँ बच्चा देख लेती है, बस वहाँ चली जाती है, उसको उठा के घूमती फिरती रहती है। थकती भी नहीं है ये, है ना मामा? बिल्कुल नहीं जी हाँ। थकती ये। तो बस यहाँ पे देखें इसकी चीज़ें, और जब ये बच्चे आ जाते हैं ना घरों में, तो फिर अपनी एक्सेसरीज़ कम हो जाती हैं और बच्चों की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। देखिए हाँ, यहाँ ये पे तो है, सब कुछ वाक़ई में। बच्चों का पड़ा है, वो हाँ, दूध, ऐसा ही होता है। फीडर। वो अपनी जो हाँ। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ना अपनी चीज़ें तो होती ही कम है। ज़्यादा हुँ। तो फैलाव बच्चे की चीज़ों का हाँ। होता है, हैं? तो इन्होंने भी सारा यही किया हुआ है। अपने 2-3 जो हैं इत्र वग़ैरह और चीज़ें रखी हैं हुई, लोशन वग़ैरह, बाकी सब बच्चों का ही सामान है, शैम्पू, क्रीम्स और लोशन्स और वग़ैरह। ख़ैर अभी यहाँ मामा जो है इससे लाडियाँ कर रही हैं। ये है ना पुप्पो,
तो ये वो टिपिकल फूफो नहीं है, इसमें ना अच्छी फूफो नहीं होती जो ये वो वाली फूफो है मेरी मामा। यानी हमारे अंदर वो टिपिकल वाली चीज़ें नहीं होती जो फूफो में होती है ना। खैर अल्लाह का हाँ, शुक्र ये है। तो इधर कह रहे हो ना आप वीडियो में। ऐसी बात नहीं है मामा, सच्ची मेरी मामा वाकई में ऐसे नहीं करती। और दूसरी बात, हमारी फूफो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है, तो इसलिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अभी हम यहाँ पे इनको टाटा बाय बाय करे थे और घर आ गए, और अब आपको सारी शॉपिंग दिखाते हैं अपनी जो हमने ख़रीदी हैं चीज़ें। ये है हमारा प्यारा सा चूल्हा, और ये मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। ये ऑटोमेटिक है, यानी वो जो जल जाता है, सेल वगैरह डालने से आग लग जाती, माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या घर आते साथ ही हमारा भाई नहीं गया था हमारे साथ, तो उसने कहा पहले तो मुझे इस पे नाश्ता बना के दो ना, मुझे भूख लगी है। फिर उसने हमें सारी फिटिंग वगैरह करके दी इस चूल्हे की, और फिर हमने उसे इस पे नाश्ता बना के दिया, और बहुत ज़्यादा मज़ा हम आया। रात उधर ही रुक गए थे ना, हम्म तो इसलिए फिर हम दूसरे दिन आ गए थे, जल्दी आ गए थे, 10-11 बजे तक हम पहुंच आए थे। तो तो फिर उसको नाश्ता बना के दिया, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने ली थी। और एक ये फ्राई पैन लिया था, ब्रश और लीमू निचोड़, और काफ़ी सारी चीज़ें थी वो जो हम दिखा भी नहीं सके आपको। और एक और बहुत ज़्यादा है ना जो बड़ा इशू हो गया था हमारे साथ, वो ये था कि जो हम अपना ग्राइंडर लेके आए हैं एनएक्स का, वो तो हमें सही मिल गया था, यानी ओरिजिनल था। लेकिन उसके साथ इशू ये था कि वो चल नहीं रही थी, मशीन ख़राब थी, यानी उसका जो ग्राइंडर जग था वो नहीं चल रहा था। हमने तो क्या किया, इतना जो है शौक़ से ले आए हम, वैसे टेस्ट हमने करवाया था, लेकिन वो जो मसाले वगैरह पीसने के लिए होती है ना, उसको जो भी कहते हैं, अब ग्राइंडर कहते हैं या ब्लेंडर कहते हैं, वो चल रहा था लेकिन जग नहीं चल रहा था। तो वो घर पे आके जब हमने मैंने कहा कि ऑरेंज जूस बनाते हैं इसमें, वैसे मेरा बड़ा दिल कर रहा था, तो फिर मैंने जब उसमें डाला वो नहीं चल रहा था। तो ये इतना ज़्यादा इशू हो गया, फिर हम शुक्र है इधर ही अपने करीब से लिया था मॉल से, तो फिर हम इसको वापस करवा के आए, और अब हम दोबारा नई मशीन लेके आए हैं, वो डॉलन्स की है। और वैसे मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया था, लेकिन फिर हमें वापस करवाना पड़ा, और जो डॉलन्स की मशीन लाए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन की है। क्यों मामा, ठीक है? और ये दस्तरखान लिया था एक, जी, क्योंकि हमारे घर पहले अमूमन वाला दस्तरखान हाँ फट गया था, तो फिर हमने लिया नहीं था। हाँ जी, अब हमें इतनी जल्दी थी ना कि चूल्हा जलाएं, तो हमने इसमें सेल भी नहीं डाले और माचिस से चूल्हा माचिस जलाया से हमने। चूल्हा जला रहे हैं। कोई हमें नहीं, खुशी खैर हो है। रही थी कि चलो जल्दी से जलाएं इसे हाँ और देखें कैसे ये चलता है, क्या करता है। काफ़ी टाइम से मुझे शौक था कि मैं ये वाला चूल्हा लेके आऊं। मामा को वाकई में बहुत ज़्यादा शौक था। और मुझे इतनी खुशी, ये चूल्हे की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। हाँ जी, और मैंने पहले दिन इस पे दूध उबाला और दूध गिरा दिया इसके ऊपर। मेरी तो उस वक्त से छंट परेड हो रही है, डांट पड़ी है थोड़ी देर देर बाद, अब तुमने ये कर दिया, अब तुमने वो कर दिया, अब तुम ये कर रही हो, अब नहीं तुम तो वो कर फिर रही अब इसको साफ भी तो रखना है ना। हो। हाँ, तो फिर अब ये तो नहीं है मैं कि और मैंने काफ़ी ज़्यादा दूध गिरा दिया था इस पे, मेरी बिल्ली के दांतों में हड्डी फंस गई थी। उसको निकाल रही थी मैं, और दूध गिर गया इतनी देर में। और खैर ये देखिए, इस पे जो है ज़बरदस्त अभी नाश्ता बनने वाला है। देखिए अब मुझे ना घी के पराठे बहुत पसंद हैं, और हमारे घर बनते हैं ऑयल के पराठे। नहीं मामा, नहीं बनते? बस फिर वो कुछ टाइम ऐसा आ गया कि फिर हमने घी लाना ही छोड़ दिया था। हाँ जी। तो खैर अब इस वजह दोबारा से घी आया है, तो हम दोबारा घी के पराठे खा रहे हैं। वो ज़रा क्रिस्पी बनते हैं, है ना मामा? लेकिन ऑयल के इतने हाँ, क्रिस्पी नहीं बनते। खैर ये तो है। चलें, अब नाश्ता एंजॉय करेंगे हम लोग अपना, और आप सब लोग भी जो है नाश्ता ज़रूर किया करें, स्पेशली बच्चियाँ जो होती हैं या बच्चे भी, वो नाश्ता किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। मैं नाश्ता करके जाती हूँ स्कूल सारा अच्छी तरह, चाय वगैरह पी के और पराठा खा के सही पेट भर के। अगर मैं ऐसे ही चली जाऊँ तो बस उधर जाके तो फिर मैंने सोना ही होता है खाली, फिर या मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन क्यों नाश्ता ज़रूर सोना करके क्यों जाया होता है करें, भाई? नींद आ जाती है ना, बंदा फ्रेश नहीं होता जब तक नाश्ता नहीं करता, इसलिए। तो फिर अच्छा, अच्छे से नाश्ता करके पेट भर के फुल होके जाया करें, और अच्छे से खूब दिल लगा के पढ़ा करें स्कूल में, ठीक है जी? तो ये तभी तो देखिए। आप इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना रही, पढ़ रही हैं दिल लगा के। हाँ जी। तो बिल्कुल, चले मेरे अल्लाह करे। पेपर्स चल रहे हैं। हाँ, तो मैं उसमें जो है ना, बस रात को तो मैं जागने वाली हूँ नहीं, जो पढ़ना है दिन में पढ़ना है, रात को सोना है सुकून से घोड़े बेच के, ठीक है जी? तो बस पेपर वगैरह है ना, आप क्या करें, टेंशन होती है कि पेपर देने हैं और अच्छे मार्क्स लेने हैं, और काफ़ी एम्स होते हैं इंसान के दिल में कि उसने ये भी अचीव करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उसके लिए मेहनत तो ज़रूरी है, बगैर मेहनत के तो फिर बंदा नहीं कह सकता कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे और हम जो है इस तरह से करेंगे, इस तरह से। तो जो लोग भी ख्वाब वगैरह देखते हैं ना, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत भी किया करें, ताकि अगर जो है आपके ख्वाब पूरे
हो जाएँ तो आपको पता चले कि आपने कितनी मेहनत की थी, तो आपके ख्वाब पूरे हुए। ठीक है जी। तो जिनके ख्वाब पूरे नहीं होते फिर अल्लाह ताला उनको उस मेहनत का सिला ज़रूर देता है, क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। क्यों मामा, ऐसी बात है ना। बिल्कुल सही कह रही हो। देखें जैसे मेरी मामा हैं। अब हम लोग व्लॉग बहुत कम बना रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे फिर भी यही कहूँगी कि हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हम भी ऊपर हमारा चैनल आए और अच्छा अच्छा काम हम लोग करें। ओके, तो मैं आपको जो है बता रही हूँ कि मामा ने देखिए कितनी मेहनत की है, यानी अपने घर को भी थोड़ा बहुत संभालती रही हैं और फिर ब्लॉग्स को भी मेरे साथ हेल्प करती रही हैं। तो अब इन्हें मेहनत जो है वो नज़र आने लग गई है। आप सब लोग जैसे जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है मेहनत हमारी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं ऑरेंज जूस बना रही हूँ और मशीन ही नहीं चल रही। मुझे इतना अफसोस हुआ, मेरा इतना दिल कर रहा था जूस पीने को। फिर वो जो माल्टे थे वो फिर हमने फ्रीज़ कर दिए थे। उसके बाद ये हमने बना रही थी यखनी बाबा के लिए, उनको बुखार था काफ़ी उनको। दिनों से बुखार था उनको। तो फिर मैंने सोचा चलो यखनी वगैरह बना के उनको दें, यखनी बना रहे हैं हम तो यहाँ पे तबीयत थोड़ी सी। बेहतर हो उनकी। उनका गला वगैरह ख़राब हो जाता है ना, इसलिए फिर उसके बुखार हो लिए जाता है गले बुखार की हो वजह से। जाता है। हाँ, तो फिर वो दवाई वगैरह लेते रहते हैं, लेकिन फिर जब तक गला ठीक नहीं होगा अंदर से तो वो तब तक उनका बुखार नहीं उतरेगा। फिर जब उनको यखनी दी तो मैंने इतनी ज़्यादा काली मिर्च डाल दी कि उनका सारा बुखार उतर गया उसी दिन। आय उसी अल्लाह। रात को सारा बुखार उतर गया उनका, सही गला ठीक हो गया ना काली मिर्च से उनका। ओके जी, तो उसके बाद बारी आती है हमारे दोपहर के खाने की। दोपहर में मैंने कहा कि मामा मुझे खाने हैं पकोड़े पालक के, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम हर दूसरे तीसरे दिन पकोड़े बना लेते हैं अक्सर। तो पालक के पकोड़े मम्मा बना रही हैं। ये हम नई छुरी लेके आए, इतनी तेज़ है कि मम्मा का हाथ ही कट गया, इसलिए मम्मा ने जो है इसको, देखिए कितना खून निकल रहा था, इतनी मैं तेज़ छुरी असल थी। में दूसरे तरीके से काट रही थी, जिस तरह आम नॉर्मली ख़वातीन काटती ऐसे इस तरह। तो फिर वो झुरी लग गई मुझे। तब मैंने कहा चलो इस तरह भी कटिंग एक तो मुझे करनी आ जाएगी, मैं सीख लेती हूँ, और दूसरा हाथ भी कट गया था, तो मैं चाह रही थी कि दोबारा ना काट लग जाए। मैंने भी इससे जो है ना काटा और मेरे भी हाथ कट गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है। चलो इस तरह प्रैक्टिस करूँगी, मुझे फिर कटिंग करनी आ जाएगी। मुझे शौक़ तो है इस तरह मैं कटिंग करूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अच्छी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। और ये है यखनी बनाई थी ना। चिकन उबला हुआ, जो मतलब अभी मामा ने यखनी बनाई थी उसमें चिकन था, वो फिर मामा ने पकोड़ों में डाल दिया था। चिकन के पकोड़े बन गए इस तरह से। ठीक है, और मुझे वैसे पर्सनली मामा सच्ची में पसंद नहीं आए बिल्कुल भी। मैंने कहा वैसे भी तो क्या करेंगे, चलो भून भी लेते हैं, खा लेते हैं, चलो आज इस तरह भी कर लेते हैं ना, मामा को पसंद आए लेकिन मुझे पकौड़ों के पसंद अंदर नहीं है। डाल लेते हैं तो सही हो जाएगा। वो फिर क्रिस्पी से हो गया था तो अच्छा लग रहा था सच्ची। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मम्मा ने चिकन डाल दिया। मैं पीछे खड़े होकर मम्मा को मना कर रही थी कि मत डालो, मुझे पसंद नहीं होगा। वो हाँ बस ये बच्चा पार्टी जो है इनको तो वो कुछ पसंद चस्के आता ही नहीं अच्छे है। लगते हैं मिर्चों वाले चटखारेदार। लेकिन ये ज़रा वो हो गया था फीका साइड पे, क्रिस्पी था लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा मैंने था मुझे, खुद ही मिर्चें नमकीन कम नमकीन। डाली थी कि ज़्यादा मिर्चें जो है ना फिर वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चलो फिर भी मामा को बहुत पसंद आया, सबको पसंद आया सिवाय मेरे। तो आप लोगों ने डाल दें अगर चिकन तो आप ये तो डाल दें। लाजमी होता है, जो चीज़ बनाए भाई घर में एक दो फर्द ऐसे होते हैं उनको पसंद नहीं आती। फिर हम्म कुछ लोग मशरिक की तरफ होते हैं और कुछ मगरिब की तरफ। हाँ जी। तो बस आज तो जो है हम्म ऐसे ही हम लोगों ने अपनी चीज़ें वगैरह बनाई, चूल्हे के साथ ज़्यादा हम इन टच रहे। और ये मामा जो है हाथ पे रोटी जो है बना रही है, सारे जो अभी हमने चूल्हे साफ़ किए उसके बाद उड़ के दोबारा ऊपर आ गए वो खुश काटा। अब फिर क्या, फिर मैं और स्माविया जो है यहीं पे कपड़ा लेकर खड़े हो गए थे कि जैसे जैसे चूल्हा गंदा होता जाएगा मैं और तुम साफ़ करते जाएंगे, ठीक है स्माविया। तो जी फिर हाँ। जो है मामा ने पकोड़े डाल दिए ऑयल में, और मुझे तो इतना डर लगता है ना, ऐसे ये छींटे पड़े होते हैं फुर 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 करके, तो पीछे होके खड़ी हो जाती हूँ कि कहीं ऊपर ही ना आ बस ये जाए। वही मिसाल है ना वो, बाबा की क्या कह रहे हैं, परियां। बाबा की परी, हाँ। बा, ये देखिए आटा चेक बाबा करें। की परी ये ऐसे ही करती हैं लड़कियां। अब ये हो रहा तो अब वो हो रहा तो डर लग रहा है। अभी तेल क्या आ जाएगा आपके पास, आप यहाँ भी खड़ी होंगी तो हम्म ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, और ये है अचार जो कि मेरा फेवरेट है। बिल्कुल ममनू है आपके लिए ये। ये मुझे बाबा ने मना किया हुआ है, बाबा ने कि तुमने नहीं खाना, तुम्हारा गला ख़राब हो जाता है। और एलर्जी है ना इसलिए बेटे आपको, एलर्जी आप है। मानते कहाँ हो। फिर भी हमने अचार हाँ? खाया, बहुत मज़ा आया। जब तबीयत खराब होती है तो फिर उस टाइम याद आता है हो मैंने नहीं खाना था, लेकिन जब मुझसे देख ले तो गलती फिर हो रहा गई। नहीं जाता। हाँ, फिर अच्छा ये दिल तो गोभी का करता है ना। सालन भी साथ हम गर्म कर रहे थे।
आई होप आपको हमारा आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर ले और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।